सभी स्टूडेंट्सों को गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास मैथ हमने उसके अंदर 2.1 को पूरा कर लिया था। अब आगे जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 2.2 कार्य हुई है, बीजीय व्यंजक चल रहे थे हमारे। और 2.2 के अंदर जैसे क्वेश्चन दे रखा है, आपको शून्यक दे रखे हैं और उसके आपको मान ज्ञात कर रहे हैं। एक वर्ड इसमें आता है कि उसमें शून्यक दिए हुए हैं, तो शून्यक का तात्पर्य तो हो गया कि जो चर राशि है, अज्ञात राशि है, उसका मान, और उसको मान रखने पर उनका मान रखने पर शून्य आ जाए। अब आपको शून्य का मान दे रखा है चर राशि के अंदर। जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको बहुपद दिया है नंबर 1, और बहुपद क्या दे रखा है 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए, और आपको मान दे दीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें जो मान ज्ञात करने एक ही समीकरण के अंदर 3 बार हल करना है। जैसे उसने कहा है कि यदि 0 रखेंगे x का मान तो क्या आएगा, और सेकंड x बराबर -1 रखेंगे तो क्या मान आएगा, और तीसरा x का मान यदि 2 रखेंगे तो बहुपद का क्या मान आएगा। तो आपको पहले 0 लेना है, बाद में -1 लेना है, और बाद में 2 लेना है। अलग अलग मान उसमें प्रतिस्थापित करने हैं। तो पहले का पहला हल कर रहे हैं, और बहुपद को जैसे मैंने उसको px नाम दे दिया, नाम दे देंगे अपनी तरफ से 5x - 4x² + 3, ये बहुपद हो गए। और इस बहुपद में जो चर राशि है, अज्ञात राशि x है, और x का मान आपको 0 रखें हल करना है। तो पहले x का मान जैसे 0 लिया तो x का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, बहुपद में px में प्रतिस्थापित करने पर px में यदि प्रतिस्थापित हम करेंगे तो x स्थान पर क्या मान लिया हमने, 0 लिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, आपको 0 रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखना है। तो 5x तो 5, और x स्थान क्या रख देंगे 0 - 4, और x स्थान पर 0 दे रखा है तो उसमें 0 रख दिया +3। अब आगे ऐसे, अब इनको इनसे क्या करना है, बीच में कोई चिन्ह होने का गुणा का चिन्ह है, और गुणा जब करेंगे 5 को जब 0 से मैंने गुणा किया तो 0 हो गया। 4 को 0 से 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी बार स्क्वायर करो वापस क्या आएगा, 0 आएगा। 4 को 0 से किया तो 0 और +3। तो आप सभी में 0 जोड़ोगे तो आंसर कितने आएंगे, 3। क्यों 3 में 0 जोड़ते या घटाते हैं वापस वो संख्या आएगी। तो इसका जो बहुपद का मान था 0 रखने पर कितने आंसर आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। आ गया होगा समझ, सरस है। ऐसे ही इसका मान क्या लेना है, दोबारा 0 के स्थान पर अब आपको 0 मान रख दिया। अब क्या लेना है, x बराबर -1 लेना इसी के अंदर। तो इनका ले सकते हैं हम सेकेंड, और सेकंड बाद में x बराबर -1। तो सेकंड में ही बात लिखनी है आपको। बहुपद का मान ही दे रखा है px 5x - 4x² + 3, और कार्य वही करना है। पर थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना है, ये 0 था, ये -1 यानी ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक मान रखते समय ध्यान रखना है। तो x का मान वापिस वही कार्य बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो x के स्थान पर -1 बराबर 5, और x - 1 -4 - 1² + 3 मान रख दो। जब मैं -1 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपको बताया हुआ है कि यदि कोई धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या को गुणा किया जाता है तो वापस क्या आता है, ऋणात्मक क्या आता है। ये माइनस को
ऋणात्मक को ऋणात्मक से गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा प्लस, और जब प्लस को प्लस से गुणा करेंगे वापस क्या आएगा प्लस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ संख्या क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दे रखी है। तो 5 को मैं 1 से इंटू करूँगा तो माइनस का 5, और ये ध्यान रखिए तो माइनस का 4 का 4। अब करना क्या है आपको, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर का तात्पर्य हो गया -1 को -1 से गुणा ही करना है, यानी 2 बार गुणा करना है इसको। तो -1 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और प्लस से 1 को किन से इंटू करना है, माइनस से, तो +3, तो माइनस का 5 और -4 को 4 +3, तो 4 को 1 से गुणा किया वापस 4। अब आपको हल करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि अब गुणा तो हो गया है, अब जोड़ना और घटाना है। जब आपको समान चिन्ह होते हैं तब जोड़ना है, और अलग अलग चिन्ह होने पर आपको घटाना है। तो दोनों माइनस के, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो माइनस के टोटल कितने हो गए, 5 और 4 9, तो ऋणात्मक संख्या माइनस के 9, प्लस के 3 हो गए। अब जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो हम घटा देते हैं उसको, तो 9 में से 3 × 6, और संख्या बड़ी माइनस की है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का 6। तो ये आपके आंसर हो गए -6। अब आपको ये तो ऋणात्मक मान था, शून्य हमने ले लिया। अब धनात्मक मान की बात करते हैं। तो इसका थर्ड टॉपिक नंबर 3, और तीसरा आपको क्या कह रहा है, अब दे रखे हैं x का मान आपको 2 दिया हुआ है, तो x स्थान क्या लेना पड़ेगा, आपको 2 लेना पड़ेगा। बहुपद हुई है वापस, px का मान संख्या चेंज नहीं की है, सेम टू सेम, तो 5x - 4x² + 3 आपको दे रखा है। और x का मान वापस, अब x का मान आपको 2 रखना है, तो x स्थान क्या रखें 2, तो लिख दें x का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, और x का मान 2 है तो p और x स्थान पर 2 रख दो, 5 2 -4 2 का स्क्वायर + 3, वापस कार्य हुई, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 -4। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर जब करेंगे, 2 का स्क्वायर जब करते हैं तो 2 को 2 से गुणा करते हैं कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो 4 + 3 10 माइनस, अब 4 को 4 से गुणा कर दो, 16 हो गए +3। अब वही कार्य करना है, प्लस वालों में अलग जोड़ना है, माइनस वाले अलग जोड़ना है। तो प्लस वाले कितने हो गए, इसके कोई मार्क्स नहीं, इसका तात्पर्य 10 धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है। तो 10 और 3 को दोनों जोड़ दो 13, और 13 में से आपको घटाने कितने हैं 16, और 13 में 16 जाएंगे नहीं, 16 में से 13 घटाओ, तो 16 में से 13 घटाएंगे 3 बचेंगे, किंतु 16 माइनस के हैं, बड़ी संख्या माइनस के, माइनस का 3 लगा देंगे और -3। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन पूरा हो गया, सेकंड की बात करते हैं हम, क्या क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड नंबर 2, दूसरा दे रखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, क्या क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित बहुपदों के लिए, निम्नलिखित बहुपदों के लिए P0 अगर जान गए, जो चौरासी उसका मान है, P1 दोबारा 1 रखना है, और 3 बाद P2 ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको ज्ञात करना है। निम्नलिखित बहुपदों के लिए P0, P1, P और P2 का मान ज्ञात कीजिए। और आपको सबसे पहले जो मान दे रखा है नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, और यह आपको y का मान दे रखा है, तो y बराबर y² माइनस y + 1, ये पहला। अब इसमें जो बहुपद दे रखा है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, पहले क्वेश्चन की तरह, उसमें मान क्या दे रखा था आपको, सामने आगे दे रखा था, बहुपद एक ही था। अब मान सभी का एक ही है, बहुपद सभी का क्या है, अलग अलग है। तो उसको 3 बार हल करना है। कैसे, नंबर 1 पहले शून्य मान रखोगे,
फिर क्या रखोगे, 1 रखोगे, फिर क्या रखोगे, 2 ही रखोगे। एक ही बहुपद को 3 बार हल करना है कि पहले 0 बाद 1 बाद में 2। तो आपके पास मान राशि कौन सी है, y है, तो ये सब की किसके मान हो जाएंगे, y के मान हो जाएंगे। और सभी मान y के हो जाएंगे तो y का मान पहले 0 लेंगे, बाद में 1 लेंगे और बाद में क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो पहले लेते हैं हम y का मान 0, y बराबर 1, y बराबर 1 बहुपद में पहले 0 दे रखा है, 0 y बराबर 0 बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर पहले क्या मान लिया हमने, 0 लिया है, तो मान 0 रखना है पहले, y बराबर 0, तो p 0 y स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस और y के स्थान में वापस 0 प्लस 1, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आएंगे, 0 आएगा, तो -0 प्लस 1, और p0 का मान 1 में यदि 0 जोड़ेंगे वापस क्या आएगा, 1, तो 0 रखने पर बहुपद का मान क्या आएगा, 1 आएगा। फिर हमको क्या बताया कि 1 लेना है उसमें, तो हम लिख देंगे सेकंड नंबर y बराबर 1 लेने पर, y बराबर 1 लेने पर, यदि y बराबर 1 लेंगे तो 0 के स्थान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, वापिस बहुपद वही हो गया, p1 बराबर y स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, p1 1 को यदि 1 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा, 1 आएगा, -1 प्लस 1। ध्यान से देखिए धनात्मक संख्या कौन सी होगी, 1 और 1 होगी, तो यदि एक में 1 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, 2 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है, तो p1 बराबर 2 में से 1 जाए क्या बचा, 1 बचा। अतः 0 रखने में मान क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, और ये भी मान रखने क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आपको वापस y का मान क्या लेना है, 2 लेना है, तो पुनः तीसरी बार इसी संख्या को y बराबर 2 लेने पर अब आपको बहुपद के अंदर क्या रखना है, 2 रखना है, y बराबर 2 लेने पर, तो p2 बराबर 2 का स्क्वायर, कि बहुपद क्या था आपका, y स्क्वायर था, अब y के स्थान क्या रखना है, 2 रखना है, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, y स्क्वायर 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, p2 बराबर 2 को 2 से गुणा किया 4 -2 प्लस 1, तो p2 और 4 में कितने जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 5 -2, और p2 बराबर 5 में से 2 जाए क्या बचा, 3 बचा। अतः इसकी तीसरी बार मान रखने पर y बराबर 2 रखने पर, तो आपने 3 बार मान रखा, पहले आपने 0 लिया 1, बाद में हमने क्या लिया, 2 लिया, तो इसके आंसर 3 आए। अब सेकंड बार आगे इसी का दूसरा नंबर 2, दूसरा आपको दे रखा है, t दे रखा है, पिछली बार y था, चरा से कोई भी हो सकती है, आपको शुरुआत में आप सब बातें बताई थी, पहली क्लास में 2.1 जब 1 कर रहे थी उस समय, तो इसमें आपको t दे दिया, बात एक ही है, तो pt, तो ये मान किसका हो जाएगा, मान ही ये मान को चेंज नहीं करना है, और इसका बहुपद चेंज हो रहा है, बराबर 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t की घात 3, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का क्यूब, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। और सबसे पहले हम बात करते हैं t का मान क्या लेना है, 0 लेना है, तो t बराबर 0 लेने पर, तो बहुपद में सबसे पहले 0 प्रतिस्थापित करेंगे, जहाँ जहाँ t का मान है, तो p t के स्थान पर 0 रख देंगे, 2 का 2 प्लस और t का मान 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो p0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 को जब 0 से गुणा किया तो वापस क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 की आपको पावर 3 दे रखी है, यानी घात 3 दे रखी है, तो यदि हम इसको 3 बार
गुणा करेंगे जीरो को तो वापस क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो का जीरो, तो P शून्य बराबर, और सभी के अंदर शून्य ऐड करते हैं तो वापस 2 ही आता है, अतः इसके आंसर क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब वापस t का मान क्या लेना है आपको, 1 लेना है। तो वापस नीचे लिख देंगे t बराबर 1 लेने पर, t बराबर 1 लेने पर। जब हम t बराबर 1 लेंगे तो वापस कार्य हुई है, t के स्थान पर 1 ले लो, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, तो किसका क्यूब लगा देंगे, 1 का क्यूब लगा देंगे, यानी t को हटा देना है और t के स्थान पर उसका मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो P1 2 का 2 1 का 1। अब देखो 1 का स्क्वायर जब करते हैं तो वापस क्या आता है, 1 ही आता है। 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 माइनस 1 का क्यूब क्या आएगा, 1। तो 1 को कितनी बार गुणा करो वापस वही संख्या आ जाती है। अब प्लस वाले कितने हो गए, देखो 2 1 3 2 5 हो गए, माइनस 1, और 5 में से जब 1 घटाएंगे कितना आ जाएंगे, 4। तो आंसर कितने आ गए इसके, 4 आ गए। तीसरी बार मान आपको इसका क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो आप इसके अंदर लिख देंगे t बराबर अगला मान क्या है, सेकंड 2 दे रखा है, तो t बराबर 2 लेने पर, और जहाँ जहाँ t है तो p 2 बराबर 2 का 2, t के स्थान में 2 रख देंगे, 2t का स्क्वायर तो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो P2 बराबर 2 का 2। अब इनको गुणा ध्यान से करना, ये स्क्वायर दे रखे हैं, कई बार गलती हो जाती है यहाँ पर। तो 2 गुणा, और 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा करो 8, ये 2 ये था, और ये 4 2 को 2 से गुणा किया तब आया, तो प्लस में क्या लिख देंगे 8 माइनस 2 का क्यूब, यहाँ 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है, 3 से गुणा नहीं करना, यहाँ 2 गुणा 2 2 2 4 4 2 8, और यहाँ लिख देंगे माइनस 8। अब देखो इसमें प्लस वाली संख्या ऐड करेंगे तो प्लस वाली कितनी होगी, 2 2 4 और 4 8 12 माइनस 8, तो P2 बराबर 12 में से 8 जाए क्या बचा, 4 बचा, अतः 2 रखने पर मान क्या आया, 4 आ गए। तो सिंपल क्वेश्चन था, एकदम आ गया समय पूरा का एकदम। अब जो दूसरे का तीसरा x क्यूब दे रखा है, तो x के स्थान पर पहले क्या लेना है, 0 का क्यूब 1 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ये आपके लिए है और आपको करना है हल तीसरा इसका। और चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, और दूसरे का चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं दूसरे का 4 नंबर बता रहा हूँ क्वेश्चन। Px बराबर x माइनस 1 और x माइनस 1, आगे आपको दे रखा है x प्लस 1, एक माइनस में एक बार प्लस में, x प्लस 1 दो खंडित श्रेणी में आपको दिया हुआ है इसके अंदर। अब आपको याद आया होगा 8th क्लास के अंदर जब एक संख्या माइनस में हो एक संख्या प्लस में हो तो हमें जो फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस का 1, तो समीकरण क्या बन गई आपके x स्क्वायर माइनस 1, यानी x माइनस 1 x प्लस 1 का आपको दे रखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो समीकरण बन जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर, और यदि a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर रख दो, बात एक है, a का 1 रखोगे तो बात एक है कि स्क्वायर से इंटू करते हैं वापस क्या आता है 1 क्या आता है, कार्य हुई है वापस सेम टू सेम। उसी प्रकार पहले आपको x का मान 0 लेना है, तो x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, तो p 0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 1, P 0 बराबर 0 माइनस 1 बराबर माइनस का 1।
इसी प्रकार अब आपको x का मान के आगे सेकंड में क्या लेना है, 1 लेना है। तो x बराबर 1 लेने पर जब हमने 1 लिया तो P1 बराबर x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 1। तो P1 बराबर 1 को 1 से किया 1 माइनस 1 और P बराबर 1 में से 1 जाए 0। आगे देखें, सेकंड आपको दे रखा है x बराबर क्या लेंगे, 2 लेंगे। x बराबर 2 लेने पर तो P2 और x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1। x का स्क्वायर है, x स्थान 2 आ गया और 2 का स्क्वायर हो गया। तो P2 बराबर 2 को 2 से गुणा किया 4 माइनस 1 और P2 का मान बराबर 4 में से 1। तो इसका मान क्या क्या आया, शुरुआत के अंदर आपको जो मान दे रखा है माइनस 1 आया, फिर 0 है, फिर क्या आ गया 3 आ गया। सिंपल सी क्वेश्चन है, अच्छी प्रश्नावली एकदम। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए ध्यान रखना है इसके अंदर। तीसरा दे रखा है, स्थापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्यक है। संगत बहुपद का शून्यक है, शून्यक का क्या तात्पर्य है, पहले आपको ये जानना है शून्यक है क्या। उसने बहुत अच्छी बात पूछी, जो मान दे रखे हैं इस बहुपद का शून्यक है क्या। शून्य का तात्पर्य हो बहुपद में चर राशि का मान या अज्ञात राशि का ऐसा मान जिनको प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, उसको क्या कहा जाता है, शून्य यानी चर राशि का मान। या बहुपद में चर राशि का ऐसा मान जिनको प्रतिस्थापित करने पर उसे पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको क्या कहेंगे, शून्य कहा जाएगा। तो आपको पता करना है, यदि उस चर राशि का मान हम रखेंगे और उसका मान बहुपद में रखने पर मान 0 आ जाएगा तो तब कह देंगे ये इस बहुपद का शून्यक है। और यदि उसका मान प्रतिस्थापित करने पर मान शून्य नहीं आता है पूरे बहुपद का तो हम कहेंगे ये शून्यक नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चन के रूप में दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको दे रखा है बहुपद दे रखा है Px बराबर 3x प्लस 1 बराबर 3x प्लस 1, और इसके जो शून्यक दे रखा है तो x बराबर दे रखा है माइनस का 1/3। x बराबर दे रखा है माइनस का 1/3, यानी शून्यक क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अब आपको ये पता करके बताना है कि 1/3 माइनस के 1/3 इस बहुपद का मान होगा या नहीं होगा। तो पहले हम x का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करके देखेंगे, बाद में हल करेंगे। तो x का मान बहुपद में, x का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर यदि इसको प्रतिस्थापित हम करेंगे तो 1/3 लेना आपको, तो P माइनस 1/3 करना वैसे ही है, तो थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर। देखो 3 गुणा माइनस का 1/3 और क्या बच गया, प्लस का 1 ही सुनो, गुणा में संख्या है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस का 1 प्लस 1, और 1 में से 1 जाए, 1 माइनस का हो 1 प्लस का हो तब संख्या को घटा देते हैं, और घटाएंगे तो 1 में 1 जाए क्या बचेगा, 0 बचेगा। और शून्य जब बहुपद का मान 0 आ गया तो कह सकते हैं माइनस 1/3 इस बहुपद का शून्यक है। तो लिख सकते हैं माइनस 1/3 इस बहुपद का शून्यक है। अतः माइनस 1/3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है।
अतः -1/3 बहुपद का शून्यक है। और यदि ये मान 0 नहीं आता तो हम क्या कहते हैं कि ये जो मान है वो बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्य का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि बहुपद में चर राशि का ऐसा मान जो इसको प्रतिस्थापित करने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, और ऐसे मान को हम क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्लियर पूरी बात। अब आगे बात करते हैं हम सेकंड, इसी का ही नंबर 3 ध्यान से सीखना है। अच्छा, इसी से आगे की कक्षाओं के लिए भी 10th क्लास के लिए भी अच्छी है, उसमें भी आगे पूछे जाते हैं। तो आगे आपको दे रखा है px बराबर आपको दिया हुआ है 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, और आपको दे रखा है x बराबर 4/5, x बराबर 4/5। मान क्या दे दिए, 4/5। तो वही कार्य करना है आपको, शून्य के बारे में पता करना है। तो आप इस रखोगे x का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर x का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, यदि x का मान हम बहुपद में प्रतिस्थापित करेंगे तो x का मान क्या दे रखा है, 4/5 दे रखा है। तो x के स्थान पर रख देंगे 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 क्रॉस 4 माइनस, अब 4 बच गया तो माइनस पाई। क्या मान 0 आ गया, तो 0 नहीं आया, तब क्या कहेंगे, ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है। आते हैं 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अतः 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर हो गया पूरी बात। अब आगे नेक्स्ट इसी का तीसरा क्वेश्चन, और यह आपको दे रखा है px बराबर x का स्क्वायर माइनस 1, x का स्क्वायर माइनस 1, और x बराबर 2 मान दे रखे हैं, एक 1 दे रखा है और एक x बराबर आपको क्या दे रखा है, -1। यानी 2 मानों से हल करना है। पहले आपको धनात्मक 1 लेना है, बाद में ऋणात्मक -1 लेना है। कौन से का शून्यक मान आता है या नहीं आता है, ये आपको देखना है। तो पहले हम x बराबर 1 लेंगे। तो x बराबर 1 बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर यदि हम प्रतिस्थापित करेंगे तो p 1 बराबर x का स्क्वायर, अब x स्थान क्या रखना है आपको, 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो p1 बराबर 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 माइनस 1, तो p1 बराबर 1 में से 1 जाए क्या बचा, 0। अतः कहने का तात्पर्य हो गया कि यह शून्यक है उसका, क्यों शून्य आ गया, जिस बहुपद के मान शून्य आ जाए वो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अतः 1 इस बहुपद का, 1 इस बहुपद का शून्यक है। अब आपको सेकंड मान क्या लेना है, x बराबर -1 लेना है। तब आगे क्या लिख देंगे, x बराबर -1 लेने पर
x बराबर -1 लेने पर px, तो p -1 बराबर x² -1। अब x स्थान क्या रखना था आपको, -1 रखना था। वापस कार्य हुई, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 को -1 से माइनस गुणा -1 तो प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 - 1, तो p -1 बराबर क्या आ गया, 0। क्या कह सकते हैं कि x जो 0 मान है वो बहुपद का शून्यक है। अतः -1 इस बहुपद का शून्यक है। इस बहुपद का शून्यक है। पूरी बात समझ आगे होगी। आगे तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन संख्या 4, तीसरे का 4 नंबर। चौथा आपको दे रखा है इसी का ही 4 नंबर। px बराबर x+1 और x -2। px बराबर x+1 और x -2। जो मान आपको दे रखा है बराबर -1 और प्लस का 2, -1 प्लस का 2 आपको दिया हुआ है। पहले -1, फिर क्या लेना है आपको, 2 लेना है। तो पहले लेते हैं x बराबर -1 लेते हैं और -1 वापस कार्य उनकी जैसा ही बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद हमने लिया px और x+1 x -2। अब आपको x के स्थान पर -1 रखना है, तो p -1 और x के स्थान पर क्या रखना है, -1 प्लस का 1। यहाँ पर ध्यान रखना था, इस -1 माइनस का 2, तो p -1। अब यहाँ ध्यान रखें, दोनों कोष्ठकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होने के कारण हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे इसके बीच में। एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या आ गया, 0 आ गया। और ये दोनों माइनस के 2 और 1 कितने हो गए, -3 हो गए। जब हम कोई संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या भाग देते हैं, वापस क्या आता है, 0 आता है। और 0 आते ही हमें पता है कि शून्य कल आएगा, तो इसे हम शून्य कहा था, तो इसमें क्या लिख देंगे, अतः -1 इस बहुपद का, इस बहुपद का शून्यक है। -1 इस बहुपद का शून्यक है। इनके बाद हम करते हैं बात एक और 2 दे रखा है, तो आप इस पुनः x बराबर 2 लेने पर, अब इस बहुपद के अंदर आपको x का मान क्या लेना है, 2 लेना है। 2 से क्या शून्यक आ रहा है क्या, तो p2, ध्यान से देखिए संख्या हुई है, x स्थान पर 2 रखना है, तो 2 + 1 और 2 - 2, तो p2 बराबर 2 और 1 3 हो गए, और गुणा, और 2 में से 2 जब घटाएंगे वापस 0 आएगा, और p2 बराबर 3 में से 0 से इंटू किया वापस क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात इसके अंदर आ गई वापस। अतः 2 इस बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है, हो गया ये।
बाद में चौथा 5वां दे रखा है x स्क्वायर और x का मान 0, तो x के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो वापस क्या आएगा 0 आएगा। 5वां खुद करोगे। छठा नंबर 6 500 आपको करना है। क्वेश्चन संख्या 6 में आपको दे रखा है LX प्लस M, बहुपद क्या दे रखा है PX बराबर LX प्लस आपको दे रखा है M दे रखा है LX प्लस M आपको दे रखा है, और जो मान दे रखा है x बराबर माइनस M बटा L, माइनस M बटा L, और मान रखेंगे बहुपद के अंदर तो P माइनस M बटा L बराबर L गुणा माइनस M बटा L, यानी x को हटा देंगे और x के स्थान पर M माइनस M बटा L रख देंगे, और प्लस N, L से L कैंसिल हो गया तो माइनस M बटा L, और बचा क्या माइनस का M प्लस का M बच गया, तो P माइनस M बटा L बराबर, यदि एक माइनस का हो एक प्लस हो और चर राशियाँ दोनों समान हैं, ऐसी स्थिति में एक जैसे से क्या आएगा शून्य आ जाएगा, तो M में से M जाए 0 बचेगा। वापस ये बात लिख सकते हैं, अतः माइनस M बटा L इस बहुपद का शून्य है। नंबर 7 7वां आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसी संख्या आपको दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 1, और जो इनका मान दिया है x का मान दे रखा है, तो x बराबर दे रखा है माइनस 1 बटा अंडर 3 और 2 बटा अंडर 3। दोनों स्थितियों में आपको ज्ञात करके बताना है। तो पहले हम x बराबर माइनस 1 बटा अंडर 3 लेते हैं, तो x बराबर माइनस 1 बटा अंडर 3 बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद में यदि हम प्रतिस्थापित करेंगे तो P माइनस 1 बटा अंडर 3 बराबर 3 गुणा माइनस 1 बटा अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 1। आपको मैंने बताया था स्क्वायर के बारे में कैसे हल करना है। तो माइनस 1 बटा अंडर 3 को जब स्क्वायर में माइनस इंटू करते हैं तो माइनस क्या हो जाता है धनात्मक हो जाता है। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। बाद में बात रही किसकी अंडर 3 की, तो आपको पहले प्रश्नावली के अंदर संख्याओं के बारे में मैंने बताया था कि कोई अंडर की संख्या अवाच्य संख्या हम इंटू करेंगे तो माइनस 1 को माइनस 1 से किया प्लस का 1, अंडर को 3 को अंडर 3 से गुणा करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा 3, क्योंकि जब अंडर 3 को अंडर 3 से गुणा करेंगे, जैसे 1 बटा अंडर 3 गुणा 1 बटा अंडर 3, 1 को 1 से किया 1, अंडर 3 को अंडर 3 से करेंगे तो अंडर 9 हो गया, और 1 बटा अंडर 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। तो माइनस 1 3 से 3 और 1 माइनस 1 और 1 में से 1 जाए 0, तो ये इस बहुपद का क्या हो गया 0 हो गया। तो इस बारे में लिख सकते हैं हम, अतः माइनस 1 बटा अंडर 3 इस बहुपद का 0 है। इस बहुपद का 0 है।
अब आपको अगला मान क्या लेना है, 2/√3 लेना है। तो x बराबर 2/√3। अगला मान क्या है, x बराबर 2/√3 और p 2/√3 और आपकी समीकरण क्या थी, 3x² - 1 वाली थी, तो 3 का 3 और x के स्थान क्या रखेंगे, 2/√3 का स्क्वायर -1। 3 गुणा 2/√3 का स्क्वायर -1। हल कीजिए इसको, 3 गुणा, अब हम स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। कैसे, 2/√3 गुणा 2/√3, यानी जब हम 2 को 2/√3 को 2/√3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को 2 से किया 4 और √3 को √3 से किया आ गया, पूरा 3 बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे और -1, तो 3 से 3 और 4 - 1 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 0 नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे, इस बहुपद का ये शून्य नहीं है। अतः 2/√3 इस बहुपद का शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। तो शून्य वाली बात पूरे समूह आगे होगी। अब इसके एक क्वेश्चन बच गए, वो आपको करना है। और 8वां दे रहे px 2x + 1 और इसमें आपको मान क्या लेना है, 1/2 लेना है। ये खुद के लिए है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 2.2 की। नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है px बराबर x + 5, या निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति के बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। उसमें क्या शून्य आपको दिया हुआ था और उसमें आपको ज्ञात क्या करना है, शून्य ज्ञात करके आपको बताना है मान इसका कितना आएगा, ये बात आपको बतानी है। तो क्वेश्चन था आपका शून्य ज्ञात करने वाला, px बराबर x + 5, बहुपद आपको x + 5 आपको दिया हो। शून्य ज्ञात करना है तो शून्य का तात्पर्य क्या होता है, उस बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। px के बराबर शून्य की परिभाषा ये बताई थी कि बहुपद की ऐसा मान, चौरासी ऐसा मान जिनको प्रतिस्थापित करने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए या 0 हो जाए। तो px का मान क्या प्रतिस्थापित करेंगे, हम उसमें क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। शून्य की परिभाषा ये थी, पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, और तो बहुपद के स्थान पर हम 0 रख देंगे। तो px के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। सुनो आगे बात, 0 क्यों रखा, क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए क्या कार्य था कि वो पूरे बहुपद का मान क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे तीसरे क्वेश्चन में हमने सीखा था कि शून्य रखने पर उस पूरे बहुपद का मान 0 हो गया था। अतः px का मान भी क्या होगा, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 0 बराबर क्या हो गया, x + 5। 0 बराबर क्या हो गया, x + 5। तो हम उनको ऐसे भी रख सकते हैं कि x + 5 बराबर 0, बात एक ही है, 8th क्लास में थी। और जब आपको 84 का मान ज्ञात करना हो तो हम लोग पक्षांतरण करते हैं। तब क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, और पक्षांतरण करेंगे तो कोई संख्या प्लस की है तो क्या हो जाएगी, माइनस, और माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस। अतः प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो मान क्या आएगा, -5। अतः इस बहुपद का जो शून्य था वो क्या हो जाएगा, -5 आ जाएंगे। अतः बहुपद का शून्य -5 है, -5 है। सरल सा क्वेश्चन एकदम। नंबर 4, चौथे का पेस्ट आप कर लोगे, हो गया।
सेकंड, और मैं बात कर रहा हूँ थर्ड की। तीसरे के अंदर आपको दे रखा है पी एक्स बराबर आपको दे रखा है 2x + 5। क्या दे रखा है आपको? 2x + 5 आपको दिया हुआ है। 2x + 5 दे रखा है। ये कार्य करना है। पी एक्स टाइम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद 2x + क्या आ जाएगा? 5, या फिर 2x + 5 बराबर 0 रख सकते हैं। और जब x का मान ज्ञात करना हो तो x क्लास की तरह उसका पक्षांतरण कीजिए। पक्षांतरण करेंगे तो सबसे पहले हम प्लस के 5 का पक्षांतरण करेंगे, और +5 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। प्लस का 5 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो x बराबर -5 बटे 2 गुणा में क्या चला गया? भाग में चला गया। अतः जो x का मान था -5/2 हो जाएगा। अतः बहुपद का शून्य क्या आ गया? -5/2। अतः बहुपद का शून्य बराबर -5/2 आ गया समझ? समझ आते ही यस लिख के जरूर भेजें। तीसरा, चौथा आप लोग करना है। पांचवा क्या है? पांचवा देखिए, तो पी एक्स का मान आपको क्या दे रखा है? 3x दे रखा है। छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन में कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं। तो x के स्थान पर हम 0 रख लेंगे और 3x, और पक्षांतरण करेंगे तो 3x बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो x बराबर 0/3 गुणा में भाग में चला गया तो आ जाएगा x बराबर क्या हो गया? 0। अतः इस बहुपद का क्या मान क्या आ गया? 0। नंबर छठे में कन्फ्यूज होंगे, इसलिए मैं बता देता हूँ। और कन्फ्यूज होने वाली बात कौन सी है? पी एक्स बराबर ए एक्स, और आप कह रखा है a का मान 0 नहीं है। तो पी एक्स स्थान पर हम 0 लिया ए एक्स, तो ए एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 0। कार्य हो गया। वापस पक्षांतरण किया तो x बराबर 0/a, और 0 में किसी संख्या भाग देते वापस क्या आता है? 0 आता है। अतः उस 0 का मान क्या आ गया? x बराबर 0 आ गया। नंबर 7वां आपको दे रखा है पी एक्स बराबर cx + d, और आपको कह रखा है c और d का मान 0 नहीं है, यानी c और d का मान 0 नहीं है, वो एक तरह से वास्तविक संख्या है, यानी 1 2 3 4 5। तो बहुपद का मान आपको 0 लेना है बराबर में, तो cx + d हो गया। और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं cx + d बराबर 0 रख दिया हमने। फिर हमें क्या करना है? हमें चौरासी का मान ज्ञात करना है। c और d एक वास्तविक संख्या बता दी है, तो चौरासी कौन सी हो गई? x हो गई। तो आपको मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का पक्षांतरण करेंगे इसका, तो ये प्लस का d है, तो इस साइड आप पक्षांतरण करते ही ये ऋणात्मक बन जाएगा, और हम लिख देंगे ऋणात्मक d, यानी -d रख दिया। फिर x फिर रह गया c के साथ, तो x बराबर -d, और c गुणा में क्या हो गया? बटा में c आता है। इस बहुपद का शून्य क्या आ गया? -d/c आ गया। और इसी के साथ आपकी 2.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है, और अगले क्लास में हम 2.3 सीखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्नावली भाग देने वाली, जो इसके ज़्यादा महत्वपूर्ण है 10th क्लास के लिए। धन्यवाद। सभी को काम भेजना है करके पूरा।